हेलो दोस्तों, मैं शबाना हूँ। हाँ वही 25 साल की, बदन भरा भरा, 36 28 28 और वो चाल जो लोग कहते हैं कि पीछे से देखो तो दिल थम जाता है। पिछली बार मैंने तुम्हें अपनी कहानी की शुरुआत सुना दी थी, लेकिन वो तो बस शुरुआत थी। आज मैं और आगे बताती हूँ, बहुत धीरे धीरे, जैसे घर में रात को चादर ओढ़कर छोटी बहन को कहानी सुनाते हुए, क्योंकि ये कहानी मेरी है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी महसूस करो हर पल को। तो जहाँ छोड़ी थी, आरिफ स्कूल खोलने आया था। दुकान पर रोज़ आने लगा। उसकी बातें शुरू में मजाक जैसी लगती थीं, लेकिन धीरे धीरे वो गहरी होने लगीं। एक दिन दोपहर में दुकान पर कोई ग्राहक नहीं था। पापा बाहर गए थे, मम्मी घर पर। मैं काउंटर पर बैठी थी, पसीना आ रहा था। मैंने सलवार कमीज़ पहनी थी, हल्की हरी, जो पसीने से चिपक गई थी। आरिफ आया, बोला, शबाना, आज तो तुम और भी खूबसूरत लग रही हो। ये रंग तुम्हारे बदन पर जैसे कोई रंगीन बादल। मैंने शर्माकर दुपट्टा ठीक किया। अरे ऐसे मत बोलो, कोई सुन लेगा। वो हंसा। कौन सुनेगा, यहाँ तो सिर्फ हम दोनों हैं। वो काउंटर के पास आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें मेरी आंखों में थीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो नीचे भी देख रहा था। मेरी कमीज़ का गला थोड़ा खुला हुआ था और वो देख रहा था। मैंने सोचा, ये क्या कर रहा है, लेकिन अंदर से कुछ हो रहा था। मेरे बदन में सिहरन दौड़ गई। वो बोला, शबाना, तुम्हारी सांसें तेज़ क्यों हो रही हैं? मैंने कहा, गर्मी है ना। वो पास आया, इतना पास कि उसका हाथ मेरे हाथ को छू गया। गर्मी चाय या कुछ और? मैंने हाथ पीछे खींच लिया। आरिफ, बस करो। लेकिन वो रुका नहीं। बोला, शबाना, मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूँ। तुम्हारी चाल, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा बदन, सब कुछ मुझे पागल कर देता है। मैंने कहा, ऐसे मत बोलो, मैं अच्छी लड़की हूँ। वो बोला, मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर वो चला गया। मैं पूरे दिन उसी की बातें सोचती रही। रात को सोते वक्त उसके हाथ का स्पर्श याद आता और मेरे बदन में आग लग जाती। मैं खुद को रोकती, लेकिन मन करता कि वो फिर आए। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। वो आता, बातें करता। कभी कहता, शबाना, तुम्हारी कमर को छूने का मन करता है, कितनी पतली है, जैसे कोई नरम रेशम। मैं कहती, चुप रहो, लेकिन अंदर से खुश होती। एक शाम की बात है। गांव में बिजली चली गई थी, लेकिन हमारे घर में जनरेटर था। आरिफ आया, बोला, शबाना, मेरे स्कूल में कुछ सामान रखवाना है, क्या तुम्हारे घर के गोदाम में जगह है? मैंने कहा, हाँ, चलो। हम गोदाम में गए। गोदाम ऊपर था, सीढ़ियाँ चढ़कर। अंधेरा था, सिर्फ मोबाइल की लाइट। वो सामान रख रहा था, मैं पास खड़ी थी। अचानक वो मुड़ा और हमारी छाती टकरा गई। उसका हाथ मेरी कमर पर चला गया। मैं कांप गई। वो बोला, शबाना, तुम्हारा बदन बहुत गर्म है। मैंने कहा, आरिफ, कोई आ जाएगा? वो बोला, कोई नहीं आएगा। उसने मुझे दीवार से सटा दिया। उसका चेहरा मेरे चेहरे के इतना पास कि होंठ छूने वाले थे। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने आंखें बंद कर लीं। मन कर रहा था कि वो मुझे किस कर ले, मुझे अपनी बाहों में ले ले, लेकिन तभी नीचे से मम्मी की आवाज़ आई, शबाना, कहाँ हो? हम अलग हुए। मैं नीचे भागी। वो भी आया। कुछ नहीं हुआ। फिर दिन बीतते गए। वो रोज़ आता, कभी मेरे बालों में हाथ फेरता, कभी कंधे पर। वो कहता, शबाना, तुम्हारी आंखें, डूब जाना चाहता हूँ इनमें। मैं कहती, आरिफ, तुम मुझे पागल कर दोगे। एक दिन उसने कहा, शबाना, कल रात को मेरे स्कूल के पीछे एक पुराना मंदिर है, वहाँ चांदनी रात में फ़ोटो लेनी है, तुम चलोगी? मैंने हाँ कर दी। रात को 10 बजे मैं चुपके से निकली। चांदनी थी, हवा ठंडी। वो इंतज़ार कर रहा था। बोला, वाह, तुम्हारी साड़ी चांदनी में चमक रही है। मैंने लाल साड़ी पहनी थी जो मेरे बदन पर लिपटी हुई थी। वो मुझे पेड़ के पास ले गया। शबाना, हाथ ऊपर करो, अब पीठ मोड़ो, अब झुक कर। वो पास आया। उसका हाथ मेरी कमर पर था, फिर धीरे धीरे ऊपर। मैं कांप रही थी। वो बोला, शबाना, तुम्हारा बदन बहुत नरम है, मैं इसे महसूस करना चाहता हूँ। मैंने कहा, आरिफ, ये गलत है। वो बोला, गलत? प्यार में क्या गलत है? उसने मुझे अपनी तरफ खींचा। हमारे होंठ मिलने वाले थे। मैंने सोचा, आज हो जाएगा, लेकिन तभी दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आई। वो रुक गया। बोला, चलो घर चलते हैं। हम वापस आए। कुछ नहीं हुआ। अब मेरे मन में तूफान था। मैं सोचती, वो मुझे चाहता है, लेकिन क्यों रुक जाता है? क्या वो सच में प्यार करता है या बस मज़ा ले रहा है? रात को मैं खुद को छूती, उसके बारे में सोचती और आंसू आ जाते। फिर एक दिन उसने कहा, शबाना, मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगा।
मैंने कहा, क्या? वो बोला, हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं रो पड़ी। आरिफ, सच में? वो बोला, हाँ। मैंने कभी गलत इरादा नहीं किया। सब कुछ इसलिए था क्योंकि मैं तुम्हें जानना चाहता था, तुम्हें महसूस करना चाहता था, लेकिन बिना छुए। फिर उसने पापा मम्मी से बात की। सब खुश हो गए। शादी तय हो गई। शादी के दिन बहुत धूमधाम थी। मैं लहंगा पहने, मेकअप किए। आरिफ मुझे देखकर बोला, शबाना, आज तुम किसी अप्सरा से कम नहीं। रात को सुहाग रात। कमरा सजा था फूलों से। मैं शर्मा रही थी। वो पास आया, बोला, शबाना, आज से तुम मेरी हो। मैंने कहा, आइए। आरिफ, मैं डर रही हूँ। वो बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। फिर उसने मुझे पीठ पर थे। वो धीरे धीरे मेरी साड़ी का पल्लू सरका रहा था। मेरे बदन में आग लग गई। मैंने आंखें बंद कर लीं। वो बोला, शबाना, तुम्हारा बदन कितना सुंदर है। मैंने कहा, आरिफ, धीरे। फिर वो मुझे बिस्तर पर ले गया। हम दोनों एक दूसरे के करीब थे, लेकिन तभी उसने रुककर कहा, शबाना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, क्या? वो बोला, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। मैं चौंक गई। क्या? वो बोला, हाँ, शहर में मेरी एक पत्नी है, लेकिन वो मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं अकेला था। तुम्हें देखकर मुझे लगा कि अब ज़िंदगी फिर से शुरू हो सकती है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। मैंने तुम्हें सच बताया। मैं रोने लगी। आरिफ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया पहले? वो बोला, क्योंकि मैं डर रहा था, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं चला जाऊँगा। मैंने उसे गले लगाया। नहीं, मैं तुम्हें चाहती हूँ। तुम्हारा सच मुझे और भी प्यार करता है। फिर हमने एक दूसरे को पूरा किया। वो प्यार था जो सालों के इंतज़ार से बना था, लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। कुछ महीनों बाद पता चला कि आरिफ की पहली पत्नी वापस आ गई थी। वो कह रही थी कि वो गलती थी, अब वो उसके साथ रहना चाहती है। आरिफ परेशान हो गया। वो मेरे पास आया, बोला, शबाना, मैं क्या करूं? मैंने कहा, तुम्हारा फैसला। वो बोला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। फिर उसने अपनी पहली पत्नी को समझाया। वो चली गई और आज हम दोनों खुश हैं। हमारे 2 बच्चे हैं। आरिफ स्कूल चला रहा है, मैं घर संभालती हूँ। लेकिन वो पुरानी बातें आज भी याद आती हैं। वो इंतज़ार, वो नज़दीकियाँ, वो सिहरन, सब कुछ सच था। तो दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ज़िंदगी चलती रहती है। प्यार में कभी कभी सच सामने आता है, लेकिन अगर दिल साफ़ हो तो सब ठीक हो जाता है। अगर तुम्हें और आगे सुननी है तो बता देना। मैं शबाना हूँ और मेरी कहानी अभी भी जारी है।